गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग 10वीं कक्षा के विज्ञान का 10वां अध्याय प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। यदि और कुछ अध्याय के बारे में आप हमारे चैनल पर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखिए। उसमें हम लोग रसायन विज्ञान के सारे चैप्टर को क्लोज कर चुके हैं, यानी कि पढ़ चुके हैं। अब हम भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ाइए, तो हम तुम लोगों को भौतिक विज्ञान के पहला चैप्टर के बारे में आज पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसको क्लोज करने के बाद, समथिंग चैप्टर पढ़ाने के बाद हम फिर जीव विज्ञान के बारे में देखेंगे कि जीव विज्ञान में क्या है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10वां अध्याय, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो सबसे पहले प्रकाश। देखिए प्रकाश होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रकाश देखना है कि प्रकाश क्या होता है, यानी कि लाइट होती क्या है, ठीक है। देखिए एक छोटा सा प्रकाश का हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं कि हम संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में कुछ देखने में असमर्थ होते हैं। यानी कि कुछ वस्तुओं को हम अपने आंख से, नग्न आंखों से देखते हैं, लेकिन अंधेरे कमरे में क्या करते हैं, उसको नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश के कारण ही हम किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। यानी कि वस्तु को देखने के लिए प्रकाश हमारी आंखों में सहायता करता है, ठीक है। यानी कि यदि प्रकाश न हो तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए, ठीक। अब देखिए प्रकाश की किरण, यानी सेकंड पॉइंट आता है कि जो प्रकाश होता है वह बढ़ता है कैसा। तो यानी प्रकाश की किरण या किरण। तो प्रकाश की किरण तो सबसे पहले एकदम से सीधी लाइन में चलती है। देखो इसे कह सकते हैं प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता है या गमन करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे कि कोई भी यदि हम लाइट यहाँ से जलाते हैं तो इस लाइट का प्रकाश क्या करता है, एकदम से सीधे जाता है जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु या किसी पार्ट से टकरा नहीं जाता है। यदि टकरा जाएगा, यही ये टकरा गया, ये मान लो डायमेंशन ये है इसका, तो ये टकरा कर फिर इधर प्रकाश का रोटेट करने लगेगा, ये आगे नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या करता है, कोई भी प्रकाश किरण एकदम सीधी सरल रेखा में चलती है। यदि उससे कोई वस्तु टकराती है तो वह अपना मार्ग में विचलित हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए एक छोटा सा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु के चिर छाया बनाता है, ठीक है। यानी कोई भी वस्तु यदि किसी छोटे वस्तु से टकराता है तो उसका छाया बनाता है। यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि यह प्रकाश की किरण है, यहाँ से आ रही है, यहाँ पर कोई वस्तु है। अब इसको क्या करेगा, यदि ये बाहर की तरफ जा रहा है, इतना प्रकाश यहाँ पर नहीं जा रहा है, तो ये इसके यहाँ पर एक छाया बनाएगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे बॉडी पे यदि किसी से प्रकाश पड़ता है तो क्या करता है, उसके साइड में किनारों पर हमारा एक प्रतिलिप छाया बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो उसी को बना रहता है। किसी भी प्रकाश की किरण किसी भी छोटी या एक समान वस्तु का एक छाया बनाता है, ठीक है ना। अब देखिए प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है। यानी प्रकाश एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है हमें, जिसे हम प्राय प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाश का विवर्तन, यानी थर्ड पॉइंट हमारे क्या है, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन। देखिए प्रकाश का विवर्तन में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे कि हम लोग कोई एक छोटी सी वस्तु है, ठीक है। पहले तो हमें पॉइंट देखते हैं यहाँ पर कि यदि कोई पारदर्शी वस्तु है, यानी कि शीशा है, ठीक है, या प्लास्टिक है, पानी है, तो यहाँ से लाइट जलाने पर सीधी मार क्या करती है, चली जाती है, इसको ट्रांसपेरेंट करते हुए चली जाती है। या तो कोई छोटी सी वस्तु है, यानी कि गोली, ठीक है, या छोटे पॉइंट को लकड़ी हो गया, चाहे कोई भी वस्तु हो, तो इसे प्रकाश की जब किरण विच्छेदित करते हुए जाएगी तो इसके चारों तरफ राउंड करती है, तब ये हमें दिखाई देता है। तो इसी प्रक्रिया को हम विवर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी छोटी, ठीक है,
किसी छोटी वस्तु के चारों तरफ राउंड करने लगती है, घूमने लगती है, उस प्रक्रिया को हम लोग विवर्तन कहते हैं। ठीक है, यदि पारदर्शी होगा तो क्या करेगा, वह ट्रांसपेरेंट करके अपनी सीधी रेखा में गमन करता रहेगा, या तो कुछ डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं, जैसे या तो इसका एंगल कुछ कम हो जाएगा या तो फिर अधिक हो सकता है, माध्यम के अनुसार। जैसा माध्यम होगा वैसा ये क्या करेगा, अपने मार्ग से विचलित होगा। ठीक है, अब देखिए प्रकाश का परिवर्तन के बारे में हम लोग देखेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परिवर्तन। यहाँ तो लाभ प्रकाश समझ में आ गया, प्रकाश का किरण समझ में आ गया होगा, प्रकाश के विवर्तन समझ में आ गया होगा। यदि समझ नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अब देखिए हमको देखना है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन में हमें यह देखना है कि प्रकाश की किरण परावर्तित कैसे होती है। ठीक है, अब देखिए पहले परावर्तन का मतलब होता क्या है। परावर्तन का मतलब होता है किसी बिंदु से जाना। जब कोई वस्तु कहीं से आती है और कहीं बिंदु पर टकराने के बाद जाने लगती है तो जाने वाली प्रक्रिया को जाने की प्रक्रिया को हम लोग परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्रकाश किरण कैसे परावर्तित होती है। ठीक है, हम यहाँ पर मान लें कि कोई दर्पण लिए हैं, ये ऊपर चिकना परत है और नीचे पॉलिशदार है। इस पे क्या लगा हुआ है, पॉलिश लगा हुआ है। अब मान लीजिए कि कोई किरण किसी बिंदु से आ रही है और किसी बिंदु से टकराकर जा रही है। ठीक है, अब इसको एक आधा होगा, इसका डिवाइडर होगा। अब देखिए इसको मान लेते हैं हम ए ओ बी सी। ठीक, अब ये किरण आ रही है, किरण आ रही है, तो एक किरण को हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। यहां से टकराने के बाद इस बिंदु ओ से टकरा रही है, फिर इधर जा रही है, तो इसको परावर्तित बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। कोई दिक्कत यहां तक? आ रही है तो आपतित, जा रही है तो परावर्तित। आ रही है तो आपतित, जा रही है तो परावर्तित। ठीक है, अब आने और जाने वाली किरण को जो रेखा विभाजित करती है उसे अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अभिलंब। क्या बोलेंगे भाई, अभिलंब बोलेंगे। ये ध्यान देना है, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद आपतित और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण। ठीक, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, यानी हमारे पास कितने पॉइंट हो गए, आपतित किरण 1 पॉइंट हो गया, परावर्तित 2 हो गया, अभिलंब 3 हो गया और आपतन कोण 4 हो गया, परावर्तन कोण 5 हो गया। ठीक है, करें। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि फर्स्ट पॉइंट हमें आपतित किरण, यानी कि आपतित किरण क्या होती है। तो किसी बिंदु से आने वाली किरण, किसी बिंदु से आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। ठीक है, फिर से एक बार बोल देते हैं, आपतित किरण क्या होता है, किसी बिंदु से आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। ठीक, अब ये टकरा कर जा रही है तो परावर्तित किरण। किसी बिंदु से आने वाली किरण जब किसी बिंदु से टकराने के बाद किसी दूसरे मार्ग में वह चली जाती है तो दूसरे मार्ग में जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, या तो इसका दूसरा डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद किसी माध्यम में चली जाती है तो उस माध्यम में जाने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अभिलंब। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, अभिलंब। तो
अब देखिए अभिलंब हम यह कह सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को विभाजित करने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, अभिलंब कैसे बोलेंगे? आपतित किरण तथा परावर्तित किरण को विभाजित करने वाली रेखा को अभिलंब कहेंगे। ठीक है ना। अब देखिए हमारा आपतन कोण है, तो आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। सबसे आसान तरीका है, आप चाहें तो बस इसे देखें और बना सकते हैं। इसका एकदम डिफिनेशन तो ऐसे लिखेंगे जैसे कि चुटकी बजाते हुए काम हो जाता है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि आपतन कोण क्या होता है। कोई पूछते हैं आपसे आपतन कोण क्या होता है, इससे घबराना नहीं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक। परावर्तन कोण क्या होता है भाई? आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट ये आता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, ये देखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक। इस प्रकार से हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में जान चुके होंगे आप लोग। ठीक है। तो यदि इसमें कोई दिक्कत हो तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिए और इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है। अब देखिए कि इसको करने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं, पॉइंट हैं जिसको हमको लिखना है। ठीक है। तो हम जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, आप लोग लिख सकते हैं, हम धीरे धीरे 2 बार बोल देंगे। देखिए उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, यानी कि ये पृष्ठ जो होगा ये उच्च कोटि का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि प्रकाश की किरण यहाँ से टकराते समय ट्रांसपेरेंट रह जाए, पारदर्शी न हो जाए, यानी कि आगे न निकल पाए। ठीक है। जैसे कि हम अपने घरों में क्या करते हैं, शीशा देखते हैं तो शीशे में यदि पारदर्शी थोड़ा सा भी होगा तो हमारा चेहरा नहीं दिखा सकता है। उस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन देखने के लिए हमें उच्च कोटि का नीचे पॉलिश होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, तब दिखाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपतन कोण। दूसरा पॉइंट हमारा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। क्या होंगे? आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होंगे, यानी कि इसको ए मान लें, इसको बी, तो ए बराबर बी। ठीक है, ए बराबर बी। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है? आपस में बराबर होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। आप लोगों को हम बता चुके हैं। यानी कि 3 पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्या है कि ये जो नीचे पॉलिश हुआ होगा ये उच्च कोटि का होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों एक का एंगल जो होता है बराबर होता है। अब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन इस प्रकार से होगा। ठीक। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। तो दर्पण के बारे में अधिक और अच्छी तरह विवरण विस्तृत से जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर से जरूर देखें, और हमें आशा होगा कि आप लोगों का प्रकाश का परावर्तन के बारे में तो निश्चित आ गया होगा। यदि नहीं आया होगा तो फिर से बताइएगा, आसान से आसान तरीका ढूंढेंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है।